Hi guys, my name is Ankit Dixit and welcome to the channel English Mania. So today we are here to discuss about a lot of things and many important topics here. Today we would talk about the models of grammar. So guys, models कई सारे होते हैं. There are many models in English. Today we will discuss about all kind of models whichever are in grammars. So we will start from the beginning. सबसे पहले शुरुआत करते हैं. लिस्ट क्या है इनकी? बहुत सारे होते हैं जैसे can, could, shall, should, may, might, must और would. So today I will teach you all kind of models so that you will not have problem to make sentence with the help of models. शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं एक मॉडल्स के बारे में. वो है हमारा कैन. कैन का यूज जो हम करते हैं वो करते हैं टू शो द कैपेसिटी. कैन शो कराता है कैपेसिटी. टू शो द कैपेसिटी, टू शो द पावर. We use can to show power. पावर को शो करने के लिए यूज करेंगे can. तो can के साथ सेंटेंस फॉर्मेट कैसे बनेगा? आपको क्या करना है? क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो can पहले आ जाएगा, can you और उस काम का नाम जो भी आप कर सकते हैं. That is verb or you can call action. फॉर एग्जाम्पल, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी. क्या आप स्टडी कर सकते हैं? कैन यू स्टडी. क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? कैन यू मीट मी. चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, कैपेसिटी हो, चाहे मेंटली कैपेसिटी हो या फिजिकली हो, तो हम वहां पर यूज करेंगे कैन से. क्वेश्चन बनेगा आपका कैन यू एक्शन. आंसर हो जाएगा आपका आई कैन एक्शन. नेगेटिव आंसर बन जाएगा अगर आपको मना करना है तो आई कैन नॉट एक्शन. एक्शन तो आपको पता ही होगा, यहां पर हमारा काम है, वर्क है. क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी. मैं आपकी सहायता कर सकता हूं तो आई कैन हेल्प यू. मैं नहीं कर सकता लेकिन वह कर सकता है. आई कैन नॉट हेल्प यू बट ही कैन. So we use can to show the power. अब हम बात करते हैं can से. अगर past can का यूज करते हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हो? कर सकते हो. ये प्रेजेंट की शो कर रहा है पावर, टू शो प्रेजेंट पावर. अब हम बात करते हैं इसका पास्ट है दूसरा, वो है हमारा could. could का यूज हम करेंगे टू शो पास्ट कैपेसिटी. कुड यानी कर सका या पाया. ये कुड क्या है? ये कुड कैन की सेकंड और थर्ड फॉर्म है. तो कुड का यूज करेंगे, क्या आप ऐसा कर सकते थे? टू शो पास्ट कैपेसिटी, टू शो क्या आप ऐसा कर सकते थे? फॉर्मेट फॉर्मूला कैन की तरह सेम हो जाएगा इसका भी. फॉर्मूला क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा इसका कुड यू एक्शन. सेम फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लेन फॉर्म. इसमें कोई आपको सेकंड या थर्ड फॉर्म आने की जरूरत नहीं है. क्या आप उसे हरा सकते थे? कुड यू डिफीट हिम. क्या आप उसे मिल सकते थे? कुड यू मीट हिम. मैं उससे मिल सकता था या मैं उसको हरा सकता था. आंसर देना है आपको, तो वहां पर आ जाएगा आई कुड एक्शन. मना करना है तो नहीं कर पाया, आई कुड नॉट एक्शन. मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया, आई कुड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. माफ कीजिए, हम उस पेशेंट को बचा नहीं पाए. सॉरी, वी कुड नॉट सेव दैट पेशेंट. मैं इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया. इंडिया कुड नॉट विन द वर्ल्ड कप.
इंडिया कुड नॉट विन सेमीफाइनल। तो मैं ऐसा नहीं कर पाया, आई कुड नॉट, यू कुड नॉट, ही कुड नॉट, दे कुड नॉट, सबके साथ सेम हो जाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट सम मोर मॉडल्स। कैन का पास कुड है, एक और है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा शुड। शुड क्या है? बेसिकली ये भी शैल की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। शुड का यूज करते हैं हम यहां पर टू एडवाइज अदर्स और टू गेट एडवाइस फ्रॉम अदर्स। शुड का मतलब होता है आपको ऐसा करना चाहिए, टू एडवाइज अदर्स। ADVISE एडवाइस होता है सलाह देना, ADVICE होता है सलाह। टू एडवाइज अदर्स, दूसरों को सलाह देने के लिए हम यूज करेंगे शुड, और लेने के लिए भी यूज करेंगे हम शुड एडवाइस। टू गेट एडवाइस, यहां पर सी आएगा, फ्रॉम अदर्स। परामर्श दूसरों से करने के लिए टू कंसल्ट फ्रॉम अदर्स यूज शुड। आपको ऐसा करना चाहिए, या आप पूछ सकते हैं क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, सेम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा मॉडल है, पहले आता है, चाहे वो कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे वो शुड हो। तो यहां पर आ जाएगा शुड आई एक्शन। क्या मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए? शुड आई कंसल्ट द डॉक्टर। आपको कंसल्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए तो हो जाएगा यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। मना करते हैं, गलत काम है तो नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट कंसल्ट द डॉक्टर, यू कैन क्योर एट योर होम। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई। आपको लाल बत्ती नहीं पार करनी चाहिए, यू शुड नॉट जंप द रेड लाइट। आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक। तो आपको ऐसा करना चाहिए, यू शुड, ही शुड, वी शुड सेम हो जाएगा, उसको मुझसे मिलना चाहिए, ही शुड मीट मी, ही शुड गो, ही शुड कम। You can make multiple examples by that. So guys, now we talk about one more model, that is may. May के भी काफी यूजेस होते हैं इंग्लिश के अंदर। एक may का यूज होता है शायद ऐसा होगा। दूसरा may शो कर आता है, एक तो may का यूज होता है टू शो द पॉसिबिलिटी। ये मैं शो करता है पॉसिबिलिटीज, मैं शायद कल आऊंगा, आई मे कम टुमारो। मैं शायद स्टडी करूंगा, आई मे स्टडी। मे का मतलब होता है यहां पर शायद। एक और मे होता है, इसका यूज एक जगह और होता है, टू टेक परमिशन। जब हम किसी से परमिशन लेते हैं तो यहां पर मे का यूज होगा टू टेक परमिशन। परमिशन लेंगे तो आपको यहां पर मे यूज करना पड़ेगा, जैसे मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। क्या मैं स्टडी कर सकता हूं? मे आई स्टडी, मे आई गो फॉर टेकिंग वाटर। तो यहां पर आप यूज करेंगे मे का, एक कहां पर शायद, दूसरे केस में मे का यूज हो रहा है टू रिक्वेस्ट, टू टेक परमिशन। May I assist you? May I use your phone please? तो यहां पर सेकंड यूज है मे का, वो टू टेक परमिशन और टू रिक्वेस्ट। नाउ वी टॉक अबाउट थर्ड यूज ऑफ मे। वी यूज वन मोर मे टू ब्लेस। हम यहां पर इसको मे का यूज करेंगे टू ब्लेस अदर्स। भगवान करे ऐसा हो जाए, भगवान आपकी दीर्घायु रखे, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। एक में यूज और होता है, वो क्या होता है? वो महीना होता है, मई जून जुलाई, दैट इज ऑल्सो मे। नाउ वी टॉक अबाउट एक और है हमारा, वो जो लाइक मॉडल है, वो है हमारा माइट। माइट का यूज कहां करेंगे? वी यूज माइट
टू सो लेस पॉसिबिलिटीज। यहां पर हमारी 50% पॉसिबिलिटीज है मी के साथ और माइट के साथ 25% पॉसिबिलिटीज होती है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज। इसका मतलब होता है शायद ही। मैं ऐसा शायद ही करूंगा तो आई माइट एक्शन, कंफर्म जब हम नहीं होते फ्यूचर में तो हम वहां पर माइट यूज कर लेंगे कोई भी काम का नाम। मैं शायद ही क्लास अटेंड करूंगा सर, आई माइट अटेंड द क्लास। वो शायद ही खाना खाएगा, थोड़ी देर पहले खाना खाया था उसने, तो ही माइट टेक फूड। आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, ही माइट नॉट टेक फूड या ही मे नॉट टेक फूड। अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक के बारे में जो मोस्टली लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा करता है, जिसके यूजेस प्रेजेंट में भी होते हैं, पास्ट में भी होते हैं और फ्यूचर में भी होते हैं। व्हाट इज दैट मॉडल? दैट मॉडल नेम इज वुड, WOULD। इट हैज अ मल्टीपल यूजेस इन इंग्लिश। ये वुड क्या है? व्हाट इज वुड? बेसिकली दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड, दिस इज द सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ विल। वुड के यूजेस क्या क्या होंगे? इसका यूज प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी है। वी यूज वुड फर्स्ट एज अ प्रेजेंट, तो वहां पर हम यूज करेंगे टू ऑफर समथिंग एज अ वुड लाइक टू। ये फ्यूचर का प्रेजेंट बोल सकते हैं इसको, वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का मतलब होता है हिंदी में करना चाहोगे, करना कोई भी काम पसंद करोगे या चाहोगे। क्योंकि इंग्लिश के अंदर एक रूल होता है, फीलिंग विल प्लस फीलिंग इज इक्वल टू वुड लाइक टू। विल प्लस फीलिंग, फीलिंग जितनी भी हमारी वांट टू या लाइक टू या लव टू, फीलिंग विल प्लस फीलिंग इज इक्वल टू वुड लाइक टू। क्या आप ऐसा करना चाहोगे या पसंद करोगे? तो फ्यूचर का प्रेजेंट होता है हमारा, यहां पर फॉर्मूला इसका भी सेम हो जाएगा, वुड यू लाइक टू एक्शन। कोई भी काम हो जाएगा यहां पर, वुड यू लाइक टू एक्शन। क्या आप मुझसे मिलना चाहोगे? वुड यू लाइक टू मीट मी। क्या आप कुछ खाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू टेक समथिंग, वुड यू लाइक टू से समथिंग या वुड यू लाइक टू बाय समथिंग। मैं आपसे मिलना चाहूंगा एक बार, आई वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड लाइक टू स्टडी, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। मना करना है, मैं तो भाई आपसे बात करना नहीं पसंद करूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू टॉक टू यू, ही वुड नॉट, शी वुड नॉट, फॉर द ऑल इट विल बी द सेम। नाउ वी टॉक अबाउट फर्दर यूजेस ऑफ वुड। तो यहां पर एज अ वुड हैव यूज होता है पेयर टाइम वर्ड। पेयर टाइम वर्ड यूज होता है जब हम वुड के साथ हैव लगा लेते हैं, वुड हैव। इसका मतलब होता है, इसके साथ हमें थर्ड फॉर्म लगानी होगी, मतलब होता है इसका ऐसा हो जाता। वी यूज इट to show the past possibilities, to tell about the reason, to tell about past reason। यहां पर हम past reason के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा हो जाता। जैसे मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो मैं फीस जमा कर देता। I did not have money, otherwise I would have paid the fees। तो इसका साथ फॉर्मूला हो जाएगा, सेंटेंस फॉर्मेट रहेगा कुछ इस तरह, I would have, इसके साथ वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लगानी होगी, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। वो बिजी था नहीं तो आया था, he was busy, otherwise he would have come। I was not well sir, नहीं तो मैं क्लास अटेंड कर लेता, otherwise I would have attended the class। Otherwise I would have attended the class। Now we use, मतलब ऐसा हो जाता। Now we use third use of would in the future,
हम फ्यूचर में विल की जगह वुड यूज करते हैं। मैं ऐसा जरूर करूंगा इन द मॉडर्न इंग्लिश, आई वुड। वैसे सबसे ज्यादा इसका यूज होता है पॉसिबिलिटीज को शो करने के लिए। जब हम बहुत ज्यादा श्योर होते हैं तो वहां पर हम विल की जगह वुड बोलते हैं, आई वुड एक्शन। यानी मैं ऐसा जरूर करूंगा, आई वुड कम टुमारो, आई वुड मीट यू, आई वुड स्टडी। मैं जरूर आऊंगा, आई वुड कम टुमारो। जब हम बहुत ज्यादा श्योर होते हैं, कंफर्म होते हैं, तो हम वहां पर विल की जगह वुड यूज करेंगे, आई वुड एक्शन। और भी यूजेस हैं जब हम लाइक कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं या इमेजिनेशन करते हैं। आई विश आई वुड गो देयर, काश मैं वहां जाता। आई विश आई वुड मीट यू, आई विश आई वुड लर्न इंग्लिश, काश मैं इंग्लिश सीखता। आई विश का मतलब होता है काश, तो वहां पर वुड होगा। और भी यूज होती है इसके वुड की जब हम फ्यूचर वाले सेंटेंस को पास्ट में शो करते हैं। जैसे मुझे पता था कि तू आएगा, आई न्यू यू वुड कम, आई न्यू यू वुड कम। I knew India would win the match. I knew you would be here. मुझे पता था कि तू यहीं होगा। So guys, these all were। अब इसके साथ एक और है जो यूज होता है, लास्ट है, मैं बताना चाहूंगा, समय नहीं देना चाहूंगा, वो है हमारा मस्ट। मस्ट का हम यूज करेंगे कहां पर? एडवाइस देने के लिए भी यूज करेंगे इसको, लेकिन एक जरूर एडवाइस देने के लिए, आपको ऐसा जरूर करें। मस्ट का मतलब होता है ऐसा जरूर करें, काफी इंपोर्टेंट हो गया। तो आप वहां पर मस्ट लगाएंगे, फॉर्मूला हो जाएगा यू मस्ट और काम का नाम। यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, यू मस्ट टॉक टू मी, यू मस्ट डू दिस वर्क। मना भी कर सकते, यू मस्ट नॉट डू दिस वर्क। तो ये थे हमारे गाइस मोस्टली यूजेस models which are we using in the English. So thank you for watching my channel. Have a good day.